बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं सरदार इफ्तार आज डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसेहरा में मौजूद हूँ और तकरीबन 27 साल से मैं शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। और गुज़िश्ता दिनों कुछ एक हफ़्ते से मेरे ख़िलाफ़ जो है वो हरीपुर में बड़े धूम धड़ल्ले से एक कैंपेन चल रही है और ये बताया जा रहा है कि मैं अदालतों से इश्तिहारी हूँ और बड़ा अदालतों से गायब हूँ और मेरे ख़िलाफ़ कई मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत हैं। और मैं अपने उस दोस्त को ये बताना चाहता हूँ कि मार्च के पहले हफ्ते में ही उसका इश्तिहार लगा के उसको फ़ारग कर दिया गया। सरदार आसफ़ उसका नाम है, हरीपुर से, और उसके साथ उसका राज़म ख़ान, अदील और दीगर उसके जितने भी साथी हैं उनको नौसरबाजी, धोखाधड़ी, फ्रॉड और मुनशियात फ़रोशी, उनका एक बंदा, इन्होंने सच टीवी के नाम से एक फ़ेसबुक चलाई और वो अज़ीज़ कमाल अज़ीज़ एबटाबाद से 5 किलो चर्स के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। थाना मीरपुर में FIR दर्ज है। और जब मैंने इनसे वज़ाहत मांगी तो इन्होंने कोई वज़ाहत नहीं दी, तो इन सब का मैंने इश्तिहार लगा के फ़ारग कर दिया गया। और जहाँ तक हद है कि मैं लोगों से पैसे लेता हूँ और लोगों से मैंने पैसे लिए हैं, तो मैं बिल्कुल पैसे लेता हूँ। मैंने एक अखबार में अगर किसी बंदे को रखता हूँ मैं नुमाइंदा, तो उसका ये प्राइवेट अदारा है और इससे मैं किसी से 5,000 लेता हूँ, किसी से 3,000 लेता हूँ, किसी से 10,000 रुपये लेता हूँ, क्योंकि इस अखबार पे लाखों रुपए माहाना ख़र्चा है। और एक नुमाइंदा अगर मैं कोहिस्तान में रखता हूँ उससे मैं 5,000 रुपये लेता हूँ। वो नुमाइंदा अगर इश्तिहार लगा के भाग जाए तो मैं आज तक किसी से मैं आगे नहीं हुआ कि मेरे पैसे आप क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कौंसिल की फ़ीस जमा करवाता हूँ, सूबाई गवर्नमेंट का 20,000 रुपया टैक्स, चाहे वो अखबार कामयाब चले या नाकाम, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को 20,000 रुपया टैक्स जमा करवाना पड़ता है। उसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स जमा करवाते हैं और तमाम इंडस्ट्रियों के जितने भी बिल होते हैं उनसे बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। मैं गवर्नमेंट का बाकायदा टैक्स पेयर हूँ और मेरा बाकायदा गवर्नमेंट के पास पूरा एक सबूत मौजूद है। और उसके अलावा जो है मैंने हमेशा जब भी सहाफ़त की है और वो किसी भी जगह मैंने घूम फिर के या टकेमारी नहीं की। मेरे ख़िलाफ़ आज तक एक पैसे का फ्रॉड का कोई मुकदमा नहीं है। अगर कोई मुकदमा है तो उसको मंजर-ए-आम पर लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं 27 साल से सहाफ़त में हूँ। मेरे ख़िलाफ़ कोई डिग्री किसी अदालत में है तो उसको सामने लाई जाए जिसमें सरदार इफ्तिखार लिखा हो और अदालत में डिग्री हुई हो और उसका सामना ना करना पड़ा हो। मैंने आज तक, इस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया, पूरा अखबार छापा, तो पूरा अखबार छापने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो छपा ही नहीं है, अभी तो ये भी छपेगा कि हरीपुर में जो अड्डा चलाया जा रहा है बसों का, उसमें यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से हरीपुर से असला दीगर शहरों तक सप्लाई किया जाता है, मुनशियात दीगर शहरों तक सप्लाई की जाती है, जेली और 2 नंबर प्रेस कार्ड बनाए जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं हर जगह पे हाज़िर हूँ। मैं अब उस पे नहीं जा रहा कि एक अड्डे का आकर मुझे ये बताए ये असल हकीकत क्या है। मैं तो इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त हैं। हालिया दिनों में हमने एक दोहा में, शारजा में एक म्यूज़िकल शो करवाया जिससे हमारे अदारे को ठीक ठाक हमें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिली। हमने एबटाबाद से एक गुलकार वहाँ पे लेके गए, अपनी सकाफ़ती प्रोग्राम किया। बात यह है कि मैं अगर 2 नंबर काम करता हूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिकगनाइज अदारे मौजूद हैं जो बाकायदा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। हज़ारा डिवीज़न का मैं पहला मालिक हूँ जो डिज़ाइनर भी हूँ, जिसका प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन का काम भी है और कई अखबारात में छापता हूँ। ये बात कि जी ये उधर बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तो मेरा बाकायदा वहाँ पे एक नेटवर्क है, बाकायदा मैं कई अखबारात छापता हूँ। रही बात कि ख़बरें से निकाल दिया गया, ख़बरें अखबार का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि गुज़िश्ता 14 साल से मैं उनके साथ एज़ आ ब्रदर में काम कर रहा हूँ। ज़िया शाहिद की अखबार से मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ किया, मैं उसका मशकूर ममनून हूँ। रही बात इसकी कि मैं वहाँ से फ़्रॉड करता हूँ, इस मौसूफ़ ने 30,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाला और वो तकरीबन 58 मिनट के बाद ख़बरें के अकाउंट में चला गया। अब इसने इश्तिहार लगाए, वो इश्तिहार में पैसे पूरे हो गए, इसका कोई काम नहीं रहा। हम ख़बरें अखबार में बैठे हैं या किसी मामले पे बैठे हैं तो हम इससे गालियाँ नहीं ले सकते। इसने हरीपुर में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को प्रेस कार्ड जारी किए। इसको इख्तियारात प्रेस कार्ड जारी करने का नहीं था। जब मुझे पता चला कि इसने प्रेस कार्ड जारी किए, मैंने फौरी तौर पर इसको इश्तिहार लगा के अदारे से फ़ारग कर दिया गया। जब एक बंदे को मार्च के पहले हफ्ते में ही फ़ारग कर दिया गया तो 23 मार्च के हज़ारों रुपये इसने किस मद में लिए।
अब फैक्ट्रियों पे जाते हैं, उन्होंने कहा जी सरदार आसफ साहब जैली बिल बुकों के ज़रिए ले गए। मैं पूछता हूँ कि इसके ये बाप का अखबार है, इसके लिए पीछे कुछ ना कुछ लोग मौजूद हैं, इसमें हमारे साथ वकला मौजूद हैं, इसमें इसने कहा कि नौसरबाज मौजूद हैं। नौसरबाज हमारे साथ जो मौजूद हैं, उन नौसरबाजों में सबसे पहले तो हमारा एक भाई है जिसका डिप्टी एडिटर खैबर पख्तूनख्वा ताहिर अवैस साहब, वो तो अदालत में ही बैठा होता है। ये तो उस मौसूफ को पता नहीं है, शायद वो भूल गया है कि ताहिर अवैस अदालत में ही बैठा होता है, उसको कोई मुकदमा है तो वो मुकदमे की पैरवी करता है। और जहाँ तक रही बात एबटाबाद में तारक जदून है, 20 साल से मेरे साथ है। मनसेरा में मीर अफजल गुलजार साहब 32 साल से ज़्यादा सहाफ़त कर रहे हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं। उसके अलावा ताज मामू उगी में बैठा है, रहमत नबी कोहिस्तान में बैठा है, बडग्राम में वहाँ पे शाह हुसैन बैठा है, सकरदू में ख्वाजा काजम बैठा है, कराची में खुर्शीद अली हज़ारवी बैठा है। उसके अलावा इस्लामाबाद में मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर हैं जिसका नाम है एहसन रशीद मिर्ज़ा, 40 साल से सहाफ़त कर रहे हैं। पिंडी में हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इश्तियाक मिर्ज़ा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट के वकील हैं। हम कोई नौसरबाज नहीं है, हमारा अखबार का जितना ख़र्चा है उतनी हमारी उससे ज़्यादा आमदन है। और मैं सिर्फ वाहिद बंदा हूँ जो हज़ारा डिवीज़न में 27 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। हाँ, रही बात मुकदमात की, सहाफ़त में और सियासत में जेल को ससुराल समझना पड़ता है। कई मुकदमात हुए, उन मुकदमात का मैंने सामना किया, मैंने उस मुकदमात में जीता, उस मुकदमात में मैं बाइज़्ज़त बरी हुआ, कोई सज़ा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर किसी को अब भी इंतकामी तौर पे FIR करने का शौक़ हो तो बड़े शौक़ से करे। मैं मैदान नहीं छोड़ता हूँ मेरे भाई, और ना मैं कानून का एहतराम करने वाला बंदा हूँ, और मैं कानून की घबराहट से बिल्कुल भी गायब नहीं हूँ। और रही बात इसकी कि मैं अदालतों में सामना नहीं कर रहा, तो मेरे भाई उस बंदे को, क्योंकि वो तो एक अड्डे का हाकर है जिसका झांसा दे के ब्यूरो चीफ राज़म खान नामी शख्स ने बनाया। जब मुझे पता चला कि इसका तो कारोबार ही मुनशियात का है, कारोबार ही असला सप्लाई करने का है, एबटाबाद में थाना मीरपुर में जो FIR दर्ज हुई उसके बाद ही इसको मैंने फारिग किया। तो रही बात इसकी, तो हुकूमत तहकीकात करे, DIG एक इंक्वायरी करे। और रही बात आसफ़ की, तो ख़बरें अखबार से निकालने वाला मैं नहीं हूँ। मेरा काम था कि मैं ख़बरें में, इसने मुझे पैसे दिए, 1:27 में मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए, और 1:58 में उस पर ख़बरें के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। और इसमें अगर कोई फ्रॉड है तो मेरे पास भी मौजूद है, और अगर इसको ख़बरें से निकाला गया तो गैर अखलाकी सरगर्मियों की वजह से निकाला गया कि ये अड्डे का हाकर है। इसको बुला के DPO हरीपुर पूछे कि खबर के व्हाट इज़ अ जर्नलिज़म, आप अपनी डिग्री लाएं, आप जर्नलिज़म की। इसने मुझे कहा कि मेरे पास सर्टिफिकेट हैं BA के, और मैं BA मैंने किया हुआ है, और मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। ये 2 महीनों में या 3 महीनों में ये ना BA की डिग्री दे सका, ना इसने 3 महीने से खनज़ादा न्यूज़ एजेंसी से अखबार लेके जाता रहा। अब मुझे ये बताएं, 400 रुपया डेली का अखबार वो लेके जाता रहा, और 3 महीनों से उसने पैसे नहीं दिए, 3 महीनों से उसने इश्तिहारों के पैसे नहीं दिए। कभी 1000 बेचता है, कभी 1500 बेचता है, कभी 2000 बेचता है। माना कि उसने अगर इस तक 30,000 रुपये भेजे हो, जब जहाँ 3 लाख रुपये बनता है वहाँ 30,000 रुपये की क्या अहमियत है। और दूसरी बात, ये फैक्ट्रियों से इसका हक ही नहीं बनता कि ये जेली बिल बुकें बना के वहाँ जाके पैसे ले। जब 5 मार्च को या 6 मार्च को इसका अखबार में इश्तिहार लग गया कि ये फारग हो चुका है, इसका अदारे से कोई तल्लुक़ नहीं है, और अब इसने पैसे क्यों लिए, और इसके लिए ये सोशल मीडिया का सहारा लेता है। बड़े शौक़ से ले, उसके लिए कानूनी माहिरीन मौजूद हैं, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक्ट भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। तो मैं इसलिए वजाहत करना चाह रहा हूँ कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोई दुआ से मेरा दोस्त फ़ोन कर रहा है, कोई कतर से हमारा नुमाइंदा फ़ोन कर रहा है, कोई दुबई से हमारा ब्यूरो चीफ फ़ोन कर रहा है, कोई पिंडी से कर रहा है, कोई लाहौर से कर रहा है कि जी ये क्या हो गया, आप इतने बड़े नौसरबाज हैं। अब ये मुझे तो ये पता चला कि ये नौसरबाज है। बाकी मैं अपने तमाम जो सहाफ़ी हैं उन्होंने मुझे कॉल की, और उसने जो है वो मुझे बताया कि जी ये सहाफ़त में इसका किरदार जो है स्वाय मुनशियात बेचने के और स्वाय असला स्मगलिंग करने के कुछ भी नहीं है। बात यह है कि हरीपुर में TV चैनल चल रहा है, सच न्यूज़ HD TV चैनल। पहली बात तो ये है कि मेरा अदारा रिकॉग्नाइज अदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और कोहिस्तान प्रिंटिंग प्रेस मानसेरा से, शनक्यारी रोड से इसका डिक्लेरेशन हुआ है, और ये बाकायदा बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉग्नाइज अखबार है, और ये डेली छपता है। अगर किसी को शक हो तो मेरे पास उसके पूरे रिकॉर्ड मौजूद है, पूरे सबूत मौजूद है। अगर ये जेली अखबार है
अब अगर ये जैली अखबार है तो ये गवर्नमेंट टैक्स किस बात का काटती है? अब फैक्ट्रियों से जो 20% टैक्स कटा है या 18% टैक्स कटा है, क्या कभी 2 नंबर अखबार का भी टैक्स कटता है? मैं इसलिए बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वो कहते हैं मैं नहीं मानता, कागज़ पे लिखा शजरा नसब बात करने से कबीले का पता चलता है। मैं हर अदालत में हर जगह जाने को तैयार हूँ। मेरी संवार को DIG से मुलाकात है, मैं उसको भी कहता हूँ DIG हज़ारा, कमिश्नर हज़ारा, DPO एबटाबाद, DPO हरीपुर, FIA मेरी तहकीकात करे। मेरे 3 बैंकों में अकाउंट चलते हैं, नेशनल बैंक में, अलाइड बैंक में और 2 मिज़ान बैंक में अकाउंट चलते हैं। और मेरे टोटल जो कास्ट आती है, मैं वाहिद अखबार वाला हूँ जो खुद डिज़ाइनर हूँ। अगर मैं फ्रंट पेज बनाता हूँ तो बैक पेज मेरी बीवी बनाती है, अगर मैं पेज 2 बनाता हूँ तो बकिया मेरी बीवी बनाती है। मुझे किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, मैं हर मैदान में अखबार बना सकता हूँ। मैं लैपटॉप पे अखबार बनाता हूँ और अकेला 3 घंटों में अखबार बना सकता हूँ। मुझे अल्लाह ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है। और ये अखबार में DIG के दफ्तर में भी बना सकता हूँ और मैं हर जगह पे बना सकता हूँ। मौसूफ को ये अतला अर्ज़ है कि मैं अगर मुकदमात में जेल में गया तो आईना अखबार जेल से भी छपता रहा। मैं एडिटर हूँ, मैं रिकग्नाइज एडिटर हूँ और 27 सालों से सहाफ़त कर रहा हूँ। ना तो मैंने अड्डे से वो किया और ना किसी को इसको अख्तियार दिया गया। मुझे एक रिटर्न बात बता दे कि इसको मैंने सिंगल रिटर्न दिया हो कि हरीपुर में आप प्रेस कार्ड जारी करें, आप हरीपुर में गेस्ट हाउसों के जो चकले चलाने वाले हैं उनको आप कार्ड जारी करें, आप हरीपुर में बहन जो दर जान का फ्राडिया था, जो टकेमार था, उसको आपने कार्ड जारी किए। एहतसाब मैं खुद करूँगा। मैंने अगर किसी से कॉल करके पूछा तो मेरे भाई तकलीफ मत हो, मैं पूछ सकता हूँ, मैं मालिक हूँ अखबार का। इसके ऊपर मैं 36 लाख रुपया सालाना लगाता हूँ। 3 सालों में मैं इस पे 1 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ। मैंने आपके 50,000 रुपये से ना अखबार चलता है ना डूबता है, ना आपने मुझे 50,000 दिया है। 30,000 रुपया आपने मुझे दिया है, मेरे अकाउंट में डाला है, वो खबरें के अखबार में अकाउंट में चला गया। मुझे जहाँ बुलाते हो मैं बताने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ कानूनी कार्रवाई करूँगा। आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई तो मैं करूँगा और अगर साबित न हुआ तो आपको मैं पता करूँगा कि क्या करते हैं। FIA में भी मुकदमा होगा, पुलिस में भी होगा, अदालत में भी चलेगा। और जिस अखबार में मेरा कोई चल रहा है कि जी मुकदमा है, तो मेरा वहाँ ताहिर अवैस एडिटर है, मौजूद है। एबटाबाद में तारक जदून मौजूद है, मानसेरा में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है। मैं अड्डे वाला 1 मैन शो नहीं हूँ, मैं अखबार का मालिक हूँ। मैं किसी अदालत में नहीं जाता सवाए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। तो मेरे भाई मैं हर अदालत का एहतराम करता हूँ, हर अदालत का मैं एहतराम करता हूँ, उसकी मैं कदर करता हूँ। मैं हर जगह पे रिक्वेस्ट करके अपनी जगह अपना बंदा भेजता हूँ। बाकी कोई मुकदमा करता है तो बड़े शौक से करे। आपको मैंने 2 नंबरी का प्रॉफिट का मैंने परमिट नहीं दिया। आपको मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे अखबार से जब फारग हो चुके हैं तो आपका हक नहीं बनता कि आप फैक्ट्रियों से पैसे लें। जब CCTV फुटेज हमने निकाल के पुलिस को दे दी, बिल वसूली के निकाल के दे दिए, तो अब अगर FIR नहीं होती तो सोमवार को मैं मेरे भाई 1 अप्रैल को बाकायदा अदालत में जाऊंगा, मुकदमा करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।